तो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हम रेशनल नंबर की बात कर चुके हैं, हम इरेशनल नंबर की बात कर चुके हैं, और रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर की हम बात करें और इरेशनल नंबर को अगर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, हमको इरेशनल लेंथ फाइंड करना है, तो हमें वहाँ पर ज्योमेट्री का यूज़ करना पड़ता है। कैसे हम कंपास और रूलर का यूज़ करके नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हम देख चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं रियल नंबर, जो हमारी स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। अगर रियल नंबर की हम बात करें जिसमें रेशनल इरेशनल नंबर है, पर अगर पर्टिकुलर रेशनल नंबर की ही हम बात करते हैं जिसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और अगर हम डिवाइड करें और उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर दो केस हमारे पास बनते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है और एक रिपीटिंग डेसिमल होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल जो आगे जाके जीरो रिमाइंडर देता है, और जो रिपीटिंग डेसिमल है उसमें जो रिमाइंडर है वो एक सीक्वेंस में रिपीट होता है। ये सारे केस हम देख चुके हैं। ठीक है, हमने ये देखा कि 11/3 या 10/3 या 11/12 की बात करें तो कैसे रिपीटिंग डेसिमल हमको मिलता है। 1/7 की हमने बात की। ठीक है, और हमने यहाँ पर एक की पॉइंट आपको बताया था कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई नंबर, कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई नंबर, तो हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर में 2, 5 या 2 और 5 के प्राइम फैक्टर बनते हैं, जैसे कि हमने 3/20 देखा, तो 20 जो है उसके जब हम प्राइम फैक्टर बनाते हैं तो वहाँ पर 2 और 5 ही आता है। तो अगर हम प्रेडिक्ट पहले से करना चाहते हैं विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड, ये हमने देखा था कि अगर हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ नहीं करना है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड अगर हमें पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नहीं है, तो हम यहाँ पर देखेंगे उसका डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो उसमें केवल 2 और 5 मिलता है। यहाँ पर थिंक एंड रिफ्लेक्ट में ये हमने कॉन्सेप्ट की पॉइंट के फॉर्म में आपको लिखवाया था कि अगर डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है उसमें केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 होता है, तो हम उसे 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके, है ना, प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन सुटेबल नंबर का मल्टीप्लाई करके हम उसे 10 की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो फिर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल बन जाएगा। ठीक है, पर अगर तो अगर यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं। पर अब हम बात कर रहे हैं एक नए कॉन्सेप्ट की इस वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे अगर हमको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है, p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है डेसिमल को, तो कैसे करेंगे। इसमें केस नंबर 1 है कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो बड़ा सिंपल है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो बड़ा सिंपल है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 0.35, ठीक है, एग्जाम्पल 3.4 वो एग्जाम्पल 4 वो बता रहे हैं जिसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 0.35 है, जब डिवाइड में इस पॉइंट को हम हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट हमको मिल रहे हैं उतने ज़ीरो हम लगा देंगे, तो ये हमको मिलेगा 35 डिवाइडेड बाई 20, इसे 35 डिवाइडेड बाई 100, और इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे तो 7/20 हमको मिलता है। तो हमारा आंसर होगा 7/20, है ना। तो ये जो डेसिमल है वो टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल इनटू फॉर्म p बाई क्यू, कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो केस 2 हम देख रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, जिसमें हम बात कर रहे हैं प्योर रिपीटिंग डेसिमल जो एक रिपीटेशन हमको देता है। अ प्योर रिपीटिंग डेसिमल इज वन इन विच द डिजिट और अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स बिगिंस रिपीटिंग इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, जैसे डेसिमल जो पॉइंट आता है उसके बाद में ही वो रिपीट करना स्टार्ट कर जाते हैं। ठीक है, जैसे वो एग्जांपल दे रहे हैं। ठीक है, ये है प्योर रिपीटिंग डेसिमल जिसमें 0.6 इंटू द
इंटू फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है तो 0.6 जो है ना, अगर ये होता 0.78 और 6 बार फिर ये लगता तो ये प्योर रिपीटिंग नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0.6 बार जो है, ये बार को क्या बता रहा है, बार मतलब रिपीटिंग है वो। तो यहाँ पर हमें इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वो क्या कहते हैं, क्या करो आप, सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 इसको एक्स कंसिडर कर लो, ठीक है। स्टेप नंबर 1 क्या करना है आपको, इसको एक्स कंसिडर कर लेना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में वो कहते हैं कि इसको एक्स कंसिडर कर लो, तो आपने लिखा एक्स इक्वल टू 0.6 बार, ठीक है। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 0.66 बार लिख सकते हैं। इसका मतलब वही है कि रिपीटिंग। अब आप दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दो। सिंस वन डिजिट रिपीट्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 रेज़ टू पावर 1। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उसकी पावर 1 में आपको 10 की पावर उतने डिजिट का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 10 की एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 रेज़ टू पावर 1 इज इक्वल टू 10। वी गेट, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया और 0.66 बार में भी हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमको क्या मिला, 10x इक्वल टू 6.6 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे। तो वो थर्ड स्टेप हमको बता रहा है, स्टेप नंबर 2 हमको समझ में आया, स्टेप नंबर 3 हम देख रहे हैं। थर्ड स्टेप वो बता रहे हैं कि सबट्रैक्ट द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड। ये जो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिला था, इसमें सेकंड स्टेप इक्वेशन को, ये फर्स्ट इक्वेशन था, ये सेकंड इक्वेशन को हमको सबट्रैक्ट करना है। सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट करना है। तो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6 बार माइनस 0.6 बार, ठीक है। तो यहाँ से 6 बार जो है वो एलिमिनेट हो गया। ये हो गया 9x, 10x में से x गया तो 9x, और यहाँ पर बचा हमारे पास 6। तो x इक्वल टू हमको मिला 6 डिवाइडेड बाई 9 दैट इज इक्वल टू 2/3। तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रेशनल नंबर 2/3, ओके। पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एग्जाम्पल 4 देखा जिसमें टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो कैसे आप उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब कि रिपीटिंग है, कंटिन्यूसली रिपीटिंग है, वो भी 2 पार्ट में होंगे। एक तो प्योर मतलब डेसिमल के बाद ही रिपीटिंग है, और एक प्योर नहीं है मतलब कि डेसिमल के बाद एग्जैक्ट रिपीट नहीं हो रहा, जो आगे हम देखने वाले हैं। तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे पास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है, ये है, ये जो है ये प्योर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमारे पास में एग्जाम्पल नंबर 6 वो कह रहे हैं कि कन्वर्ट 0.16 बार इंटू पी बाई क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 एज यूजुअल हमें x उसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमने कंसिडर किया x इक्वल टू 0.16 और 6 के ऊपर है 12, ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि फर्स्ट शिफ्ट द डेसिमल टू प्लेस द रिपीटिंग पार्ट इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसमें आपको 10 का मल्टीप्लाई करके इस डेसिमल को, इस पॉइंट को एग्जैक्टली उसके बाद शिफ्ट करना है जहां से रिपीटिंग नंबर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो हम अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 1.6 बार, मतलब ये जहां से रिपीट हो रहा है उसके जस्ट बाद पॉइंट आना चाहिए, है ना, उसके जस्ट बहुत पॉइंट आना। तो वो कह रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट द डेसिमल टू द प्लेस ऑफ रिपीटिंग पार्ट इमीडिएटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जहाँ डेसिमल पॉइंट है उसके जस्ट बाद आपका क्या होना चाहिए, रिपीटिंग डेसिमल होना चाहिए। सिंस वन डिजिट इज अ नॉन रिपीटिंग, एक ही डिजिट नॉन रिपीटिंग है, तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको मिला 10x इज इक्वल टू 1.6 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे लिख सकते हैं 10x इक्वल टू 1.6 और 6 के ऊपर फिर से बार लगा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक डिजिट रिपीट है
वो हम पहले ही देख चुके हैं, वापस से वही सीक्वेंस हमको स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये जो नॉन रिपीटिंग नंबर है इसका रिजोल्यूशन किया हमने 10 का मल्टीप्लाई करके। ऐसे 2 नॉन रिपीटिंग होते तो 100 का मल्टीप्लाई कर देते, 3 नॉन रिपीटिंग होते तो फिर हम 1000 का मल्टीप्लाई कर देते, है ना। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर इस 6 बार को एलिमिनेट करना है तो फिर से इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से वही सीक्वेंस स्टार्ट हो जाएगा। नाउ टू मूव वन फुल रिपीटिंग साइकिल, 1 डिजिट रिपीटिंग, वी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड टू पावर 1 अगेन एंड वी गेट 100x इक्वल टू 16.6 बार, है ना। फिर से हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर से यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 16.6 बार। फिर से हमने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 100x इज इक्वल टू 16.6 बार। अब हमारे पास में ये था इक्वेशन नंबर, ये जो था ना, ये वाला, ये था हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2, है ना। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वही कह रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट शिफ्टिंग इक्वेशन फ्रॉम द सेकंड, तो हमको क्या मिलेगा, 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 16.6 बार माइनस 1.6 बार, ठीक है। तो ये तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90x हो जाएगा ना, 90x। और ये कितना हो जाएगा, 0.6 बार में से 6 बार तो मिला 0 और 16 में से 1 गया तो हमको मिला 15, कितना मिला 15। तो x इक्वल टू कितना मिला, 15 डिवाइडेड बाय 93 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो हमको मिलेगा 5 और यहाँ पर मिलेगा हमको 30। फिर से हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं तो 1/6, तो हमारा आंसर आया x इक्वल टू 1/6। कितना आया, x इक्वल टू 1/6, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब जैसे जैसे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाता है वो हम नया नया स्टेप यूज़ करते जाते हैं, क्योंकि हम हर पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हम यहाँ पर अगर सिंगल डिजिट रिपीटिंग है, ठीक है, और उसमें भी कोई नॉन रिपीटिंग डिजिट नहीं है, जैसे एग्जांपल नंबर 6 में हमने देखा, एग्जांपल नंबर 7 में हमने देखा कि एक जो 1 है, जैसे 0.16 में 1 जो है वो नॉन रिपीटिंग है, तो हमको क्या करना है, किससे हम 10 का मल्टीप्लाई करते हैं। और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हमारे पास में है, आगे एग्जाम्पल में हम देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है एग्जाम्पल नंबर 8। हमने आपसे कहा था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अब वो बता रहे हैं कि कन्वर्ट 2.357 बार इनटू p/q, है ना। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, यहाँ पर देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद 2 डिजिट जो है वो नॉन रिपीटिंग है, उसके बाद रिपीटिंग स्टार्ट हो रहा है और रिपीटिंग सिंगल डिजिट है, ठीक है, 7 ही रिपीट हो रहा है। तो वो कहते हैं कि चलो फिर से x कंसिडर करो भैया, है ना। x इज इक्वल टू, फिर से हमने क्या लिया, x इज इक्वल टू 2.357 बार, ठीक है। और अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट यहाँ पर दिख रहा है, इसको हमको वहां तक पहुंचाना है कि जो रिपीटिंग डिजिट हमको दिख रहा है उसके पास में हो, उसके जस्ट पहले हो। तो वो कह रहे हैं कि हियर स्टेप नंबर 2 कह रहे हैं कि 35 इज नॉन रिपीटिंग 2 डिजिट, 7 रिपीट 1 डिजिट। फर्स्टली वी मल्टीप्लाई 10⁻²। क्यों 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट को हमको 2 कदम आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा 100x इज इक्वल टू 235.7 बार, ठीक है। क्या मिला, 235.7 बार। हमने किसका मल्टीप्लाई किया, हमने 100 का मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हम फिर से इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीटिंग है, ठीक है। तो ये जो हमारा इक्वेशन नंबर 2 मिला, इसमें हम फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, क्योंकि हमको इस 7 को 7 बार लिखना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 100x इक्वल टू 235
0.77 बार। ठीक है, फिर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1000। x इज इक्वल टू 2357.7 बार, मतलब हमने इस 7 बार को फिर से लेकर आ गए। ठीक है, अब हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि नाउ वी मल्टीप्लाई बाय 10 टू मूव फुल्ली रिपीटिंग साइकिल। तो हमको मिलेगा 10 रेज़ टू पावर, हमने वापस से मल्टीप्लाई किया 1000x जो हमने देखा। अब ये है इक्वेशन नंबर 3, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है। अब इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 1000x माइनस 100x। ये है लेफ्ट हैंड साइड के टर्म को सब्ट्रैक्ट करना। तो ये वाला टर्म माइनस ये वाला टर्म हमने सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, और अब राइट हैंड साइड के टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2357.7 बार माइनस 235.7 बार। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 900x। क्या मिलेगा, 900x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये पॉइंट के बाद में तो हमको 0 मिला, 7 बार माइनस 7 बार तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 माइनस 5 तो 2 मिलेगा। ठीक है, 5 माइनस 3 तो हमको फिर से 2 मिलेगा। ठीक है, और 3 माइनस 2 हमको 1 मिलेगा और 2 एस टी, तो 2122 मिला। और x इक्वल टू 2122 डिवाइडेड बाय 900। फिर से हम चाहे तो 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1061 डिवाइडेड बाय 450। तो ये हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, हमने उसको p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 8 हमने देखा। तो ये ऐसे नंबर थे जिसमें रिपीटिंग पॉसिबल है। ठीक है,